नई लहर पैदा करने के लिए लगभग 3000 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक विशाल नेटवर्क तैनात किया गया था। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। रणनीतिक बारीकी का एक और बड़ा उदाहरण था प्रवासी समुदायों को साथ लाना। पैनल के अनुसार गुजराती और राजस्थानी मतदाताओं पर विशेष फोकस रखा गया। यही नहीं, भवानीपुर जैसी संवेदनशील सीटों पर ध्यान केंद्रित किया गया और सबसे अहम बात, राजेंद्र राठौड़ जैसे बाहरी राज्यों के कद्दावर नेताओं को खास बूथों के माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बुलाना। विश्लेषकों की नज़र में ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने स्थानीय बाहुबलियों के असर को काफी हद तक काट दिया। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, डर के फैक्टर पर काबू पाना। पैनल के विश्लेषण का ये हिस्सा वाकई ध्यान खींचने वाला है। कोलकाता जैसे इलाकों में जहां 2021 में सिर्फ 62% मतदान हुआ था, वहां इस बार अनुमानित 90% मतदान का विश्लेषण किया गया है। इतना बड़ा उछाल कैसे? पैनल इसका सीधा श्रेय नागरिकों के भीतर आए उस नए आत्मविश्वास को देता है। वो लोग जो पहले राजनीतिक हिंसा के डर से घर से बाहर निकलने से कतराते थे, अब वोट डालने के लिए तैयार दिखे। सवाल ये है कि आखिर ये डर खत्म कैसे हुआ? दरअसल चुनाव आयोग ने बेहद संवेदनशील हाउसिंग सोसाइटियों की बारीकी से मैपिंग की। ऐतिहासिक रूप से होता यह था कि बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर स्थानीय दबंग बैठ जाते थे और लोगों को वोट डालने से रोकते थे। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों को सीधे उन आवासीय परिसरों के अंदर तैनात कर दिया गया। पैनल बताता है कि इस कदम ने दशकों से चली आ रही प्रॉक्सी वोटिंग की प्रथा की सचमुच कमर तोड़कर रख दी। रणनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं चौथे हिस्से पर, अर्थशास्त्र और जनसांख्यिकी। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। पैनल के अनुसार रोजगार की तलाश में लगभग 50 लाख युवाओं का बंगाल से पलायन और 2011 से 2025 के बीच करीब 5000 कंपनियों का बंद होना या दूसरे राज्यों में चले जाना। विश्लेषक इन बातों को बदलाव का एक बहुत बड़ा आर्थिक उत्प्रेरक मानते हैं। इस ठहराव की वजह से बुनियादी ढांचे और पूंजी निवेश के लिए एक जबरदस्त और हताश मांग पैदा हुई है। आर्थिक निराशा तो एक पहलू है, लेकिन पैनल ने एक और बड़ी घटना की ओर इशारा किया जिसे उन्होंने नाम दिया डेमोग्राफी अगेंस्ट पोल। इसका मतलब है कि आर्थिक हताशा के साथ साथ मतदाताओं के बीच एक बहुत मजबूत एकीकरण या ध्रुवीकरण देखने को मिला। ये ध्रुवीकरण उस चीज के खिलाफ था जिसे बीजेपी ने घुसपैठियों के कारण पैदा होने वाले जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक खतरे के रूप में पेश किया था। इन सब कैसे और क्यों को समझने के बाद अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। पांचवां बिंदु, बंगाल के भविष्य की भविष्यवाणी। इस अनुमानित राजनीतिक बदलाव की बात आते ही जो सबसे पहला और बड़ा सवाल जहन में आता है वो ये है कि इस बेहद जटिल राज्य की कमान आखिर किसके हाथों में जाएगी। अगला मुख्यमंत्री कौन होने का अनुमान है? इस पर विश्लेषकों